Assalamualaikum. Today we will discuss about molecular biology कि molecular biology जो है वो क्या है, क्या ज़रूरत पेश आई इस ब्रांच को इंट्रोड्यूस करवाने की, और जो है इसमें हम क्या स्टडी करते हैं। जैसा कि इसके नेम से ही पता चल रहा है कि ये मॉलिक्यूल्स की स्टडी है, molecular biology. It was born in the middle part of the last century as a new discipline focused on understanding the molecular basis of the most fundamentals of life processes. Like that कि जो most fundamental processes हैं हमारी लाइफ में हो रहे हैं, मीन्स सबसे ज़्यादा तो रिप्रोडक्शन पे हम कह सकते हैं, रिप्रोडक्शन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एक्सप्रेशन है, इनको मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करना molecular biology कहलाता है. So we can say that it is the study of gene structure and function at the molecular level. कि जीन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है और जीन्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसको हम स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में. We can also say that it is the joining of aspects between genetics and biochemistry because we are studying genes, genetic expression information and also their structure and function, which is definitely biochemistry. So हम molecular biology की टाइमलाइन को डिस्कस करने वाले हैं कि कब ये जो है कि किस तरह इंट्रोड्यूस हुई. सबसे पहले इनमें क्या डिस्कवरीज हुई. तो सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी वो एफ मिस्टर ने की थी. डीएनए की डिस्कवरी हुई थी 1869 में. देन इन 1910 टीएच मॉर्गन ने क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स को डिस्कवर किया, उनके बारे में बताया. 1941 में जो है बीडल और टर्टम ने थ्योरी दी थी वन जीन वन एंजाइम थ्योरी, उसके ऊपर काम हुआ. फिर 1944 में डीएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल जो है प्रूव किया गया, उसको साबित किया गया. ये मैक्लॉइड, मैकार्टे और एवरे ने इस पे काम किया. फिर 1953 में डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया गया. वाटसन, क्रिक, फ्रैंकलिन और विल्किंस ने इस पे काम किया. फिर 1961 में मैसेंजर आरएनए की डिस्कवरी हुई जो ब्रेनर, जेकब और मिसेल्सन वगैरह ने की. फिर 1966 में काम हुआ जेनेटिक कोड के ऊपर जो नारायणबर्ग और खुराना ने इस पे काम किया. फिर रिकम्बिनेंट डीएनए के बारे में इंफॉर्मेशन जो है बनाई गई कि इन विट्रो किस तरह डीएनए के अंदर फॉरेन जीन्स को इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है. ये पी बर्ग ने किया 1972 में. फिर डीएनए को जो है प्लाज्मिड के ऊपर क्लोन किया गया, उसकी क्लोनिंग के बारे में वर्क हुआ. ये एच बॉयर और एस कोहान ने किया 1973 में. फिर जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की डिस्कवरी हुई 1973 में बाय एच टेमन. 1977 में डीएनए सीक्वेंसी को इंट्रोड्यूस करवाया गया. एफ सेंगर और डब्ल्यू गिलबर्ट ने इस पे काम किया. फिर 1977 में जो है जीन स्प्लिटिंग थ्योरी सामने आई. ये शार्प और रॉबर्ट वगैरह ने इस पे काम किया. 1982 में राइबोसोम्स की डिस्कवरी हुई. इसके साथ ही 1986 में पीसीआर क्रिएशन पे काम हुआ कि म्यूलिस वगैरह ने इस पे काम किया. और 2021 तक जो है पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ था. ये वेंटर और कॉलिन्स वगैरह इसके बहुत सारे अदर कोवर्कर्स ने इस पे काम किया और ये जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया. उसके बाद जो है मॉडर्न फ्रेमवर्क मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का क्या है. इसमें 3 तरह की टर्म्स आती हैं कि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन. सो इसमें आरएनएज और प्रोटीन जो हैं ये सारे प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं. अगर हम बात करें रेप्लिकेशन की तो ये डीएनए से डीएनए की कॉपी होती है इस प्रोसेस में, और जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज आता है और इस रिएक्शन को परफॉर्म करवाता है. फिर डीएनए की कॉपी होने के बाद ट्रांसक्रिप्शन की जब हम बात करते हैं तो डीएनए की कॉपी को एज अ टेम्पलेट यूज़ किया जाता है और वहाँ पर उसके ऊपर मौजूद जीन्स को कोड किया जाता है मैसेज की फॉर्म में. मैसेंजर आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन होती है और ये प्रोसेस जो है वो कैटलाइज होता है थ्रू आरएनए पॉलीमरेज.
फिर मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स के पास जाता है, जो कि प्रोटीन की मशीनरी है, प्रोटीन बनाने के लिए यूज़ होती है। और जो राइबोसोम्स हैं वो मैसेंजर आरएनए के ऊपर मौजूद मैसेज को डीकोड करते हैं और उसके मुताबिक ही प्रोटीन्स बना देते हैं आरएनए से, आरएनए को ट्रांसलेट कर देते हैं प्रोटीन्स की फॉर्म में। सो एट द एंड प्रोटीन बन जाती है और प्रोटीन की मज़ीद जो है फर्दर फोल्डिंग होती है, उसकी असम्बली होती है, प्रोसेसिंग होती है और एक 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर सामने आता है जो प्रॉपरली हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। जेनेटिक कोड के ऊपर जो नारायणबर्ग और खुराना ने इस पे काम किया। फिर रिकम्बिनेंट डीएनए के बारे में इंफॉर्मेशन जो है बनाई गई कि इन विट्रो किस तरह डीएनए के अंदर फॉरेन जीन्स को इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। ये पी बर्ग ने किया 1972 में। फिर डीएनए को जो है प्लाज्मिड के ऊपर क्लोन किया गया, उसकी क्लोनिंग के बारे में वर्क हुआ, ये एच बॉयर और एस कोहान ने किया 1973 में। फिर जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की डिस्कवरी हुई 1973 में बाय एच टेमन। 1977 में डीएनए सीक्वेंसी को इंट्रोड्यूस करवाया गया, एफ सेंगर और डब्ल्यू गिलबर्ट ने इस पे काम किया। फिर 1977 में जो है जीन स्प्लिटिंग थ्योरी सामने आई, ये शार्प और रॉबर्ट वगैरह ने इस पे काम किया। 1982 में राइबोसोम्स की डिस्कवरी हुई, इसके साथ ही 1986 में पीसीआर क्रिएशन पे काम हुआ कि म्यूलिस वगैरह ने इस पे काम किया। और 2021 तक जो है पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ था। ये वेंटर और कॉलिन्स वगैरह इसके बहुत सारे अदर कोवर्कर्स ने इस पे काम किया और ये जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है मॉडर्न फ्रेमवर्क मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का क्या है, इसमें 3 तरह की टर्म्स आती हैं कि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। सो इसमें आरएनएज और प्रोटीन जो हैं ये सारे प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं। अगर हम बात करें रेप्लिकेशन की तो ये डीएनए से डीएनए की कॉपी होती है इस प्रोसेस में, और जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज आता है और इस रिएक्शन को परफॉर्म करवाता है। फिर डीएनए की कॉपी होने के बाद ट्रांसक्रिप्शन की जब हम बात करते हैं तो डीएनए की कॉपी को एज अ टेम्पलेट यूज़ किया जाता है और वहाँ पर उसके ऊपर मौजूद जीन्स को कोड किया जाता है मैसेज की फॉर्म में। मैसेंजर आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन होती है और ये प्रोसेस जो है वो कैटलाइज होता है थ्रू आरएनए पॉलीमरेज। फिर मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स के पास जाता है, जो कि प्रोटीन की मशीनरी है, प्रोटीन बनाने के लिए यूज़ होती है। और जो राइबोसोम्स हैं वो मैसेंजर आरएनए के ऊपर मौजूद मैसेज को डीकोड करते हैं और उसके मुताबिक ही प्रोटीन्स बना देते हैं आरएनए से, आरएनए को ट्रांसलेट कर देते हैं प्रोटीन्स की फॉर्म में। सो एट द एंड प्रोटीन बन जाती है और प्रोटीन की मज़ीद जो है फर्दर फोल्डिंग होती है, उसकी असम्बली होती है, प्रोसेसिंग होती है और एक 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर सामने आता है जो प्रॉपरली हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक